9 रातें, 9 रूप और हर दिन एक नई सीख। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा एक खास क्रम में ही क्यों होती है? क्योंकि इस क्रम में जीवन की एक पूरी यात्रा छुपी है। आज शांत मन से यही समझते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ के 9 रूपों का सही क्रम, हर रूप के पीछे छुपी सीख, 9 रातें ही क्यों होती है और वो गहरा संदेश जो ये पर्व हमारे भीतर जगाना चाहता है। चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द को समझिए। नव यानी 9 और रात्रि यानी रात। हमारी परंपरा में रात साधना का समय मानी गई है। जब बाहर का शोर थम जाता है तब भीतर का दीपक जलता है। इसीलिए ये पर्व दिनों का नहीं, रातों का पर्व है, शक्ति की साधना का पर्व। पुराणों में कथा आती है, महिषासुर के अत्याचार से जब तीनों लोक व्याकुल हुए तब सभी देवताओं के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई। 9 रातों तक घमासान युद्ध चला और 10वें दिन माँ ने विजय पाई। यही दिन विजयादशमी कहलाया। संदेश साफ है, अधर्म कितना भी बलवान हो, शक्ति और धैर्य के आगे टिक नहीं पाता। अब 9 रूपों का क्रम। ये क्रम हमें दुर्गा सप्तशती के देवी कवच से मिलता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। कितना सुंदर श्लोक है। चलिए अब एक एक रूप को हृदय से समझते हैं। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वृषभ पर विराजमान, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल। इनका संदेश है, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत मजबूत नींव से होती है। पर्वत जैसी स्थिरता और धरती से जुड़ाव, यही पहली सीख है। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। एक हाथ में जप की माला, दूसरे में कमंडल। कथा कहती है, शिव जी को पाने के लिए माँ ने हजारों वर्ष कठोर तपस्या की, इसीलिए ये तप की देवी कहलाई। इनकी सीख है धैर्य और संयम। जो अपने लक्ष्य के लिए तप कर सके, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, 10 भुजाएं और बाघिन की सवारी। स्वरूप शांत भी है और युद्ध के लिए तैयार भी। ये रूप सिखाता है, भीतर से शांत रहो, पर अन्याय के आगे वीरता से खड़े होना भी सीखो। शांति और शक्ति दोनों साथ चले। चौथा दिन, माँ कूष्मांडा। मान्यता है, जब चारों ओर घोर अंधकार था तब माँ की एक मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। कहते हैं, माँ सूर्यलोक में निवास करती है, सारी सृष्टि को ऊर्जा वहीं से मिलती है। सीख कितनी प्यारी है, आपकी एक सच्ची मुस्कान, एक सकारात्मक विचार पूरा संसार रच सकता है। 5वां दिन, माँ स्कंदमाता। सिंह पर विराजमान माँ की गोद में बालक स्कंद यानी कार्तिकेय हैं। ये वात्सल्य का रूप है, ममता की देवी। संदेश गहरा है, सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं, निस्वार्थ प्रेम में होती है। जो माँ बनकर पालना जानता है, वही सबसे बलवान है। 6ठा दिन, माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई, इसीलिए कात्यायनी कहलाई। यही वो योद्धा रूप है जिसने महिषासुर का अंत किया। इनकी सीख है वीरता। जब धर्म और सत्य की रक्षा का समय आए तो पीछे मत हटो। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। श्याम वर्ण, खुले केश, गर्दभ की सवारी, रूप देखने में उग्र है। पर ध्यान से सुनिए, इन्हीं माँ को शुभंकरी भी कहते हैं, यानी सदा शुभ फल देने वाली।
संदेश बहुत गहरा है। जो हमें कठोर लगता है वो अक्सर हमारे भीतर के भय और अंधकार का नाश करने ही आता है। 8वां दिन, माँ महागौरी। कथा है, कठोर तपस्या से जब माँ का वर्ण श्याम पड़ गया तब शिव जी ने गंगाजल से उन्हें उज्जवल कर दिया और वे महागौरी कहलाईं। श्वेत वस्त्र, श्वेत वृषभ की सवारी, अत्यंत शांत स्वरूप। सीख, तपस्या के बाद निखार आता ही है। बीते बोझ को धोकर नई शुरुआत हमेशा संभव है। और 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। कमल पर विराजमान, आठों सिद्धियों की दात्री, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा जैसी सिद्धियां। शास्त्र कहते हैं स्वयं शिव जी ने भी सिद्धियां इन्हीं की कृपा से पाईं। ये पूर्णता का रूप है। जब नीम से शुरू होकर हर गुण साधा जाए तो जीवन स्वयं पूर्ण हो जाता है। अब एक बहुत सुंदर बात, परंपरा में इन 9 रातों को 3-3 के 3 चरणों में देखा जाता है। पहले 3 दिन माँ दुर्गा के भीतर की बुराइयों और आलस्य की शुद्धि, बीच के 3 दिन माँ लक्ष्मी के अच्छे गुणों की संपदा और आखिरी 3 दिन माँ सरस्वती के ज्ञान का प्रकाश। पहले सफाई, फिर साधना और तब ज्ञान, यही क्रम है। और गौर कीजिए, 9 रूपों का क्रम अपने आप में एक यात्रा है। दिन 1 पर शैलपुत्री यानी नींव, आधार, धरती से जुड़ाव। और दिन 9 पर सिद्धिदात्री यानी पूर्णता, पर्वत की तलहटी से शिखर तक। ये 9 दिन असल में हमारे ही भीतर के विकास का नक्शा है। देवी सूक्त का ये मंत्र सब कुछ कह देता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप में विराजमान है उन्हें बार बार नमन। यानी शक्ति कहीं बाहर नहीं, हर प्राणी के भीतर विराजमान है। एक पल सोचिए, हमारी परंपरा ने सर्वोच्च शक्ति को माँ कहकर पुकारा, क्योंकि माँ ही जन्म देती है, पालती है और भूल होने पर क्षमा भी करती है। नवरात्रि हमें हर वर्ष याद दिलाती है, जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ माँ का आदर है, वहीं देवत्व का वास है। अब इन 9 रूपों को एक साथ देखिए। स्थिरता, तप, साहस, सृजन, वात्सल्य, वीरता, निर्भयता, शुद्धता और पूर्णता। ये 9 गुण कहीं आसमान में नहीं है, ये सब आपके ही भीतर सोए हुए हैं। नवरात्रि और कुछ नहीं, इन्हीं सोए गुणों को जगाने का वार्षिक निमंत्रण है। इसीलिए नवरात्रि की परंपराएं भी यही भाव कहती हैं। व्रत संयम का अभ्यास है, इसे श्रद्धा से करें, अपने शरीर की सुनें और जरूरत लगे तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें। कन्या पूजन, कन्याओं में देवी के दर्शन की परंपरा है। और गरबा, भक्ति का नृत्य। हर रीति के पीछे भाव मुख्य है, दिखावा नहीं। अब मेरी विनम्र राय, 9 रूपों के नाम याद कर लेना ही काफी नहीं है। असली नवरात्रि तब होगी जब हर दिन हम एक गुण अपने जीवन में उतारें। एक दिन धैर्य, एक दिन साहस, एक दिन क्षमा। मूर्ति के सामने दीपक जरूर जलाइए, पर एक दीपक अपने भीतर भी जलने दीजिए। अगर माँ के 9 रूपों की ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबाएं और कमेंट में लिखें जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 रूप आपके जीवन में स्थिरता, साहस और ज्ञान का प्रकाश लाएं। जय माता दी।